everyone, this is Dr. Neha Chavan. So let's begin the journey towards the goal of becoming future doctors with our very first chapter of 11th standard जो है Structural Organization in Animals. अब ये चैप्टर में there are two parts, एक है animal tissue, दूसरा है animal morphology. हम पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन एनिमल टिश्यू. ओवरऑल इस चैप्टर का नीट पॉइंट ऑफ व्यू वेटेज है 1 to 3 क्वेश्चंस. मिनिमम ऑफ 1 एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ चुके हैं इन द प्रीवियस 10 years. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डायरेक्टली बिफोर गोइंग टू द चैप्टर कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए टू बायोलॉजी. ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विद बायोलॉजी. So, what is biology? Biology is the study of living organisms. Right? It is the study of living organism. So, biology में बहुत सारे branches हैं. But from the 11th, 12th competitive exams point of view, we are going to deal with only 2 branches. हम 2 branches से deal करेंगे in our sessions. The 2 branches are, the first is botany and zoology. So what is this botany and zoology? Botany है study of plants. Zoology है स्टडी ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स तो जनरलाइज मेजरली जुओलॉजी में कॉन्सेंट्रेट होता है ऑन ह्यूमन बींग्स, ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी. ओके, सो ये बेसिक हमें पता होने चाहिए ब्रांचेस जिसमें हम डील करने वाले हैं. प्लांट्स का स्टडी भी करना है एंड एनिमल्स का. तो थोड़े साइंटिस्ट को क्रेडिट देते हैं जिन्होंने पायनियरिंग वर्क किया है इन दीज 3 branches. Okay, so important है ये. So father of biology is Aristotle. It is Aristotle. Okay, next, father of botany is Theophrastus. See, बड़ा वर्ड हमेशा break it and learn it ऐसे याद रखना. So it's Theophrastus. Father of zoology is again Aristotle. He is the same person जिसने ज्यादा pioneering work zoology में किया है. Now, who will we consider as a father? कि किसको हम father बोल रहे हैं? Who are these people actually? So these are the people who have done pioneering work. Means what? ये वो लोग हैं जिन्होंने initial study start किया, जिन्होंने initiate किया. इनके बाद भी बहुत साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया compared to these people. But जिन्होंने start किया है, जिन्होंने initiate किया है, उनको क्रेडिट देना बनता है. Okay? So बायोलॉजी एरिस्टोटल, सेम zoology एंड बॉटनी के है थियोफ्रास्टस. ओके, नाउ जब हम डील करने वाले हैं टिश्यू, एनिमल टिश्यूज में, तो यू शुड नो व्हाट इज अ टिश्यू. तो टिश्यू क्या है? इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स. तो यू शुड नो ऑब्वियसली व्हाट इज अ सेल. तो आई वेरी वेल नो तुम लोगों को पता है व्हाट इज अ सेल, बट स्टिल विल सी अ लाइन व्हाट इज अ सेल. इट इज द basic structural and functional unit of what? Unit of life. Now tissue is what? Group of cells. Now is it group of any cells? कि ब्रेन का सेल, हार्ट का सेल सब लोग मिलके कोई भी टिश्यू बना सकते हैं? नो. So they should have something in कॉमन. सो उसकी डेफिनेशन में ही बहुत अच्छे से फ्रेम की हुई है चीजें, तो वैसे ही हम देखेंगे एंड क्लियर करते जाएंगे. सो टिश्यू
सो क्या है टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. कोई भी सेल चलेंगे नहीं, कुछ तो सिमिलर चाहिए. ग्रुप ऑफ सेल्स having similar what? Shape, structure, function and origin. Okay, and origin along with intercellular substance is called as टिश्यू. तो ये हुआ उसका डेफिनेशन. अब एक एक पॉइंट समझते हैं. सो हैविंग सिमिलर, सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए, तभी ग्रुप ऑफ एनी सेल्स को हम टिश्यू बोल सकते हैं. सो शेप एंड स्ट्रक्चर तो समझ में आता है. एक सेल मान लो क्यूबॉइडल है तो सारे क्या होंगे? क्यूबॉइडल. फंक्शन भी समझ में आता है कि एक सेल का फंक्शन मान लो सिक्रीशन है तो सबका फंक्शन क्या होगा? सिक्रीशन. बट व्हाट अबाउट दिस वर्ड सिमिलर? ओरिजिन मतलब क्या? नाउ दिस वर्ड ओरिजिन is associated with, this word origin is associated with the concept of, very important concept, it is embryogenesis. अब बड़ा वर्ड है, डर नहीं जाना है. लेट्स ब्रेक इट. सो ब्रेक कहां से करेंगे? यहां से. सो जेनेसिस, किसी भी वर्ड के एंड में जेनेसिस आ गया मीन्स इट इज फॉर्मेशन. किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है. तो कौन सी चीज का फॉर्मेशन होगा? जो उसके फर्स्ट हाफ में लिखा है. सो व्हाट इज द फर्स्ट हाफ? इट इज एम्ब्रियो. व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज व्हाट? जाइगोट के बाद होने वाला इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेज. Okay, see what is zygote? Fusion of male and female gamete. Okay, तो zygote is what? Fusion of male and female gamete. तो zygote एक सेल है. तो ये सेल आगे जाके डिफरेंशिएट होके जो टिश्यू स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो. अब फिर भी नहीं कोरिलेट हो रहा है ओरिजिन और एम्ब्रियोजेनेसिस, तो और क्लियर करते हैं. सो इन दिस एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो रहा है? जाइगोट एक सेल का डिवाइड रीडिवाइड होके लेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है इन द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो. सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जो अभी हमने देखा उसका मतलब क्या हो रहा है? लेयर्स बन रहे हैं. ओके, तो कौन से लेयर्स बन रहे हैं? बन रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट germ layers. Okay, during developmental stage, embryo stage, germ layers बनते हैं. So कौन से हैं germ layers? So they are outer to inner जाएंगे. ectoderm, derm मतलब layer, mesoderm and सबसे अंदर वाला है endoderm. ecto मतलब outer, meso मतलब middle, endo मतलब इनर मोस्ट. ओके, इसको कोरिलेट करने इजी एग्जांपल मैंगो. सो मैंगो का बाहर का जो कवर है उसको तुम कोरिलेट करके क्या याद रख सकते हो? एक्टोडर्म, जो हम फेंक देते हैं. बीच वाला जो पल्प है जो हम खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मेसोडर्म. एंड सबसे अंदर क्या है? द सीड, जिसको हम आइदर विल थ्रो इट और विल ग्रो इट. तो उसको क्या कोरिलेट करके याद रखोगे? एंडोडर्म. इट्स जस्ट अ कोरिलेशन, याद रखने आसान होता है. ओके, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में डिफरेंशिएट होके ये जर्म लेयर्स बन रहे हैं. एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. अब इससे ओरिजिन का क्या कोरिलेशन है? किसी टिश्यू का, अभी हमें 4 टिश्यू पढ़ने हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्व्स. सो इन टिश्यूज का ओरिजिन कॉमन होना मीन्स व्हाट? ये इन जर्म लेयर में से किसी एक से ही पूरे टिश्यू बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर टिश्यू एंड उसके सारे
एटम से ही बने हैं। नर्वस टिश्यू एंड उसके सारे कंपोनेंट्स, नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरॉन आया, ब्रेन आया, स्पाइनल कॉर्ड आया, एवरीथिंग एसोसिएटेड विथ नर्वस टिश्यू किससे बना है? एक्टोडर्म. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैविंग कॉमन ओरिजिन. ऑफ दीज थ्री कॉमन एक ओरिजिन किसी एक लेयर का बन जाएगा फॉर दैट रिस्पेक्टिव टिश्यू. ओके, सो शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए अलोंग विथ व्हाट? इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस. तो वापस ये बड़ा टर्म है, इसको कट करेंगे हम. सो लेट्स कट इट. तो क्या होगा? इट इज इंटर एंड सेल्यूलर. तो सेल्यूलर तो समझ में आता है कि इट इज इन बिटवीन व्हाट, मतलब किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है. एंड इंटर का मतलब क्या है? इन बिटवीन टू. सो इन बिटवीन टू सेल्स हमें मिलेंगे या मिलेगा द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस. इसी के साथ और एक टर्म कंफ्यूजिंग होता है जो यहीं पे क्लियर करना है, दैट इज इंट्रासेल्यूलर. ओके, अब हम पहले क्या देख रहे हैं? व्हाट इज दिस इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस. तो हम ब्रेक कर रहे हैं. इंटर का मतलब क्या है? इन बिटवीन टू. एंड सेल्यूलर किससे एसोसिएटेड है? सेल्स. सो इन बिटवीन टू सेल्स मतलब ये अगर मान लो सेल्स है, इनके बीच बीच में ये जो फ्लूइड है इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस. अब इसी के साथ साथ कंफ्यूजिंग टर्म कौन सा है? इट इज इंट्रासेल्यूलर. सी सेकेंड हाफ सेम है इसके जैसा, चेंज क्या है? इंट्रा, द फर्स्ट हाफ. इंट्रा का मतलब है विदिन, मतलब सेल के अंदर. सो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसके अंदर फ्लूइड मीन्स व्हाट फ्लूइड आर वी टॉकिंग अबाउट? द साइटोप्लाज्म. तो ये हुआ इंट्रासेल्यूलर. तो ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं जब भी ये दोनों टर्म्स यूज होते हैं कि दो सेल्स के बीच के फ्लूइड की बात हो रही है या विद इन द सेल जो फ्लूइड है उसकी बात हो रही है. ओके, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस को और भी नाम है इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, can be also called matrix or ground substance. okay, ये अलग अलग नाम है, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हुए, सारे अप्रूव हो गए, तो यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर. ओके, सो ऑल टुगेदर एक सीक्वेंस है जो हमने पहले भी देखा हुआ है 9-10 सेशंस में. सो इट इज cells come together and form what? Tissue. Tissue come together, or tissues come together and form organs. Organs come together and form organ system. And the systems come together and form what? The organism. Okay? तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल लेते हैं. Like take the example of cell in which the example is neuron. So neuron is associated with what? The nervous system, right? तो सारे न्यूरॉन्स एक साथ आके कौन सा टिश्यू बनाएंगे? The nervous tissue. अब nervous tissues, all the tissues associated will come together and form which organ? The brain and spinal cord. कौन सा system बनाएंगे? The nervous system. And of course this nervous system is going to help in functioning of what? The whole organism. Okay, so ये sequence again important. So now let's see the two types of cells. दो टाइप के cells देखते हैं जो अपने बॉडी में है. Before seeing the further sessions, so in our body there are two types of cells: somatic cells and germ cells. Somatic cells and germ cells. Soma का मतलब है body. Soma का मतलब है body. Okay, so body cells and germ cells. Okay, so
टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी दो है, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं. सो दे आर द सोमैटिक सेल्स एंड द जर्म सेल्स. जर्म लेयर्स और जर्म सेल्स में कंफ्यूज नहीं होना है. जर्म लेयर्स एम्ब्रियोजेनेसिस, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. जर्म सेल्स देख लो अलग है. सो सोमैटिक सेल्स आर व्हाट? द बॉडी सेल्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यही है सेल्स विच फॉर्म tissues. So we are going to deal with the somatic cells only which are going to form tissues. Okay? तो ये कौन से cells है? These are associated with the reproductive system, जिसमें हम बोल सकते हैं they are associated with the gonads specifically. Okay? The germ cells are associated with the gonads, the reproductive system से associated है ये cells, whereas somatic cells मतलब अपने पूरे body में जो भी cells है वो somatic cells है, and यही बनाएंगे क्या? The tissues we have to study. So before seeing the types of tissue, again थोड़े scientists को credit देंगे इस chapter में क्योंकि introductory chapter है, so there are scientists we should know. So like the first is scientist. The first one, term tissue was given by the scientist Bycat. Okay, Bycat, if you pronounce it as Bycat, pronunciation is up to you. Okay, nobody is going to ask you the pronunciation in exam. It's all about writing or memorizing. Okay. Now remember, ये term tissue जो Bycat ने दिया है, that is specifically the animal tissue. Okay? Plant tissue मतलब plant's point of view, plant tissue term किसी और ने दिया है, that is Engreen. Okay? So हो सकता है specifically question frame अगर हो तो make sure you are reading the question properly. Animal tissue की बात हो रही है या plant tissue. Okay? Next is study of tissue को क्या बोलेंगे? It is called as very very important. It is called as histology. Okay? Next. The term histology, the term histology was given by the scientist Mayer. Okay, term histology was given by scientist Mayer. और भी scientist है. ये सारे टर्म्स एसोसिएटेड है इसलिए साइंटिस्ट भी एक ही बार में सारे याद रखने हैं. टर्म किसने दिया? हिस्टोलॉजी, मेयर. फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज द सेम पर्सन हु गेव द टर्म एनिमल टिश्यू. तो कौन है वो? इट इज बाइकैट. तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज अगेन बाइकैट. तो जो सेम है वो एक साथ ही याद रखना है तो इजी हो जाता है मेमोराइज करना. ओके, सो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? इट इज बाइकैट. अब ये हुआ बस स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट क्या है? डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू को अलग टर्म है. इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. हिस्टोलॉजी इज व्हाट? टिश्यू का स्टडी माइक्रोस्कोप के नीचे ही ऑब्जर्व करके ही हमें सेल्स एंड टिश्यू डिटेल में दिखते हैं. सो डिटेल स्टडी इज माइक्रोस्कोपिक anatomy
and the founder of microscopic anatomy is Marcello Malpighi. ओके, मार्सेलो मैल्फिगी. अब इसमें देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हो गए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? टर्म टिश्यू किसने दिया? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी कॉल्ड, एंड हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? ये मैंडेटरी है, ये हमें पता ही होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हमें देखने हैं इन डिटेल. ओके, नाउ हम कैसे देखेंगे इनको? अलोंग विद देयर ओरिजिन, साथ में ही देख लेंगे. ओके, सो लेट अस सी द types of tissue we are going to deal with in this chapter. So you can say classification of tissue. Right? Classification of tissue. So 4 टिश्यू है जो हमें डिटेल में देखने हैं. So let's see. First is epithelial tissue. Second, connective tissue. Third, muscular tissue. And चौथा है the nervous tissue. Epithelial is what? Epi is over, outer, मतलब the covering tissue. For example, हर एक टिश्यू का एक इमेजिनेशन रखना है दिमाग में. So epithelial tissue का क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? Skin. The outer layer is skin. Connective tissue means to connect. तो वो connecting medium बनता है. Classical example, blood. Blood is the connecting medium for different tissues, organs, systems. Right? Muscular is so obvious. Muscles है उसमें सारे. Nervous tissue will talk about the neurons, brain, the spinal cord, like that. Okay? Now, इनके origin simultaneously याद रखने हैं. The origin part. Origin मतलब कौन से? The germ layer part. So epithelial tissue बड़ा ही आसान है याद रखने उसका origin, because उसका origin है from all the 3 germ layers. So ectoderm, mesoderm, endoderm. Right? So तीनों germ layers से वो originate होता है. Connective tissue एक ही है. मीसोडर्म से ओरिजिन है उसका. मस्कुलर अगेन इजी, एम मीसोडर्म. एंड नर्वस टिश्यू अकेला अलग है, हैविंग द ओरिजिन ऑफ एक्टोडर्म. इसीलिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. क्यों? ये अलग है. कॉमन और इजी चीजों पे ज्यादातर क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते. जो अलग है, जिसको अलग से याद रखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, उसी पे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. सो दैट्स अबाउट the classification, the tissues जो हमें देखने हैं along with their germ layers. So let's start with the very first tissue, that is epithelial tissue. हर एक टिश्यू को समझने के लिए 3 क्राइटेरिया में हमें वो टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है. It is location, structure and function. कहाँ लोकेटेड है वो टिश्यू, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं, एंड व्हाट इज द फंक्शन. ये पैटर्न थ्रू आउट हमें इस चैप्टर में ही फॉलो करना है. लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विथ द एपिथेलियल टिश्यू. The term epithelia or the term epithelium was given by scientist. एक साइंटिस्ट क्रेडिट देंगे. Term epithelium was given by scientist Rush. Okay. So as I told you, headings क्या रहेंगे? Location, structure, function.
So let's start with the location. So कहाँ है located epithelial tissue? In the outer and inner lining of organs in one or many layers. Now mind it, हम जब तक क्लासिफिकेशन नहीं देखते चीजें जनरलाइज ही रहने वाली है, इसीलिए यहाँ जनरलाइज एक लेयर भी हो सकता है या बहुत सारे लेयर भी हो सकते हैं. आउटर लाइनिंग भी बना सकता है, इनर लाइनिंग भी बना सकता है एपिथेलियल टिश्यू. आउटर मीन्स वही अपना स्किन याद करना है. इनर इज व्हाट इज स्टमक. स्टमक का जो इनर लाइनिंग है लाइक सिस्टम, तो ये जो इनर लाइनिंग है ये किसकी है? दिस इज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइक दैट. ओके, सो आउटर और इनर लाइनिंग इन वन और मेनी लेयर्स, ये है उसका लोकेशन. नेक्स्ट क्या है क्राइटेरिया? द स्ट्रक्चर. नाउ स्ट्रक्चर इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक है. इट हैज many cells again in one or many layers. so ये many cells होने की वजह से क्या हो जा रहा है? जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है इट इज लिटिल और नो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. बहुत सेल्स होने की वजह से क्या होगा? बीच बीच में जो टिश्यू फ्लूइड चाहिए उसके लिए जगह ही नहीं होगी. अब ये टिश्यू फ्लूइड का सिग्निफिकेंस क्या है? यही तो वो टिश्यू फ्लूइड है जहां से ब्लड वेसल्स फ्लो करेंगे एंड इंडिविजुअल सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. अब ये बोल रहे हैं कि सेल्स ज्यादा है इसलिए मैट्रिक्स नहीं है. तो मैट्रिक्स नहीं है तो ब्लड वेसल्स कहां से आएंगे? नहीं आ पाएंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आफ्टर दिस epithelial tissue is considered avascular. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है. वैस्कुलर का मतलब क्या है? रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स. सो वैस्कुलर मीन्स व्हाट? ब्लड वेसल्स रिलेटेड टू ब्लड सप्लाई. किसी भी टर्म से पहले ए वर्ड लग जाता है तो वो टर्म होती है एब्सेंट. सो एवैस्कुलर मीन्स व्हाट? नो ब्लड सप्लाई. अब बिना ब्लड सप्लाई किए मतलब बिना न्यूट्रिशन के वो टिश्यू सरवाइव कर पाएगा क्या? नहीं. बट एपिथेलियल टिश्यू सरवाइव करता है ना? यस, एब्सोल्युटली फाइन, वर्किंग कंडीशन. तो ये कैसे पॉसिबल है? इवन दो इट इज एवैस्कुलर, it gets its nutrition from underlying connective tissue. underlying connective tissue से न्यूट्रिशन मिलता है थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू व्हाट? थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन. थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब यहां समझना बहुत जरूरी है कि सबसे बाहर वाला लेयर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. अब मान लो वी गेट एन इंजरी, चोट लग जाती है और कट. सो कट जब सुपरफिशियल होता है इट इज एट द लेवल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. तो यहाँ तो ये बोल रहे ब्लड सप्लाई नहीं है तो सुपरफिशियल कट में ब्लीडिंग नहीं होगा, इट विल जस्ट बी अ स्क्रैच. बट मान लो वो वुंड कट थोड़ा डीप है तो जस्ट एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर एपिथेलियल से एग्जैक्टली अपोजिट है. उसके पास है फ्यू सेल्स एंड अबंडेंट मैट्रिक्स. मतलब ब्लड सप्लाई कैसा? इट इज हाईली वेस्क्यूलर. इसीलिए कट जैसे ही डीप जाता है तो फुल स्पीड में ब्लड आता है. क्यों? वो कट किस लेवल तक पहुंच गया? कनेक्टिव टिश्यू. उसके भी डीप है मसल्स, मसल्स के भी डीप है द बोन. नाउ रिमेंबर बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओनली एंड हर जगह न्यूरॉन्स तो है ही. सो जब हम एक स्पेसिफिक टिश्यू की बात करेंगे, रिमेंबर उस रीजन में
बाकी टिश्यूज भी अवेलेबल होंगे। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे मैं ये चीज वापस समझाऊंगी। ओके, सो ये क्या बोल रहे हैं, ब्लड सप्लाई खुद का तो नहीं है बट किसी पे डिपेंड हो सकता है फॉर न्यूट्रिशन। कौन, जस्ट उसके बिलो जो है, कौन है वो है कनेक्टिव टिश्यू। वहां से वो न्यूट्रिशन ले लेगा थ्रू व्हाट, अ लेयर, दैट लेयर इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो लेट्स सी कैसा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तो समझ गया है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन डैश एंड डैश। अगर ऐसा सवाल आया तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, द एपिथेलियल टिश्यू एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये कंसेप्ट तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्लियर हो चुका है, राइट। तो अब और डिटेल देखते हैं कैसा है ये लेयर, इसके क्या कंपोनेंट्स है। सिग्निफिकेंस तो समझ गया है कि यही है जिसकी वजह से एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, सो बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो कैसा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज, फर्स्ट लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉन सेल्यूलर, सेल्स नहीं है। दूसरी लाइन भी अगेन, दूसरा वर्ड भी इंपॉर्टेंट, डबल लेयर्ड, 2 लेयर्स है, सेल्स नहीं है, इट इज डबल लेयर्ड। कौन से लेयर्स है, द 2 लेयर्स आर बेसल लैमिना, लैमिना मतलब लेयर। सी, लेयर्स के लिए अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट साइंटिस्ट, ऑल मीन द सेम। दूसरा लेयर कौन सा है, रेटिकुलर और फाइब्रस लैमिना। ओके, एक है बेसल लैमिना, दूसरा है रेटिकुलर और फाइब्रस लैमिना। दिस इज secreted by epithelial tissue। ये कौन बनाता है, दिस इज secreted by कनेक्टिव टिश्यू। ओके, मतलब हम जब बोल रहे हैं कि एपिथेलियल और कनेक्टिव के बीच में है ये, तो टुवर्ड्स एपिथेलियल टिश्यू वाला कौन है, बेसल लैमिना, एंड टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू वाला कौन है, रेटिकुलर और फाइब्रस लैमिना। तो क्या कंपोनेंट्स है बेसल लैमिना में, इट हैज ग्लाइकोप्रोटीन्स। रिमेंबर, सेल्स का ही नहीं है तो सेल्स का मेंशनिंग कुछ भी नहीं है, कंपोनेंट्स ही हम देख रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स इन मैट्रिक्स, फ्लूइड है बीच में, द मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, इट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ओके, अगेन अ बिग वर्ड, सैकराइड का मतलब है शुगर, पॉली का मतलब है मेनी, म्यूको का मतलब है म्यूकस। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसमें म्यूकस है, स्टिकी सब्सटेंस है। ना इसका डिटेलिंग इस चैप्टर में नहीं है, इट्स इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ओके, जो 11th का ही चैप्टर है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स तो समझ गए, ग्लाइको वर्ड इज कमिंग फ्रॉम ग्लाइकोजन विच इज अगेन अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब इस इतने डिटेल लेवल पे क्यों जा रहे हैं हम, एम्स लेवल क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। एम्स भले ही कैंसिल हो गया है, उनका जो क्वेश्चन का लेवल है वो नीट में आ सकता है, इसीलिए हमें इतने डिटेल में बेसमेंट मेम्ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू जाना है। सो इसमें नाम में ही है फाइबर्स, सो इसमें क्या है, दे हैव रेटिकुलर or white fibers in a matrix of same matrix है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ओके, तो यहाँ क्या है, फाइबर्स है और यहाँ क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ओके, सो बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या याद रखना है, डबल लेयर है, नॉन सेल्यूलर है, बेसल लैमिना, रेटिकुलर लैमिना और उनके कंपोनेंट्स। कौन सा लेयर कौन बनाता है वो भी जानना जरूरी है। एक डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं।
कैसा लोकेटेड है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, इसमें सेल्स है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया है। विच आर द टू लेयर्स, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। एम्स लेवल वाले क्वेश्चन में कंपोनेंट भी आए हुए हैं, इसीलिए हमें कंपोनेंट देखना जरूरी था। ओके, और भी डिटेल है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का भी नाम मेंशन है, बट एट दिस लेवल इट इज नॉट नेसेसरी। जब बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे तब इसका डिटेलिंग देखेंगे, राइट। सो ये रहा एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू है, बहुत सारे सेल्स है, एंड नीचे है कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फ्यू सेल्स है एंड फाइबर्स भी होते हैं। अब इन दोनों के बीच में है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें दो लेयर्स है। एक में तो सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन से इनर मैट्रिक्स, एंड दूसरे में क्या है, फाइबर्स है। देयर आर फाइबर्स अलोंग विद द मैट्रिक्स। सो ये कौन हुआ, दिस इज द बेसल लैमिना, this is the reticular or fibrous lamina. It together किस क्या बोलेंगे इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड ऊपर क्या है, ये है एपिथेलियल टिश्यू, एंड नीचे है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओरिजिन वाला पॉइंट वापस आ रहा है, क्योंकि हमें याद रखना है ओरिजिन है फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स। ओके, सो दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं फंक्शन। फंक्शन फंक्शन इसके, देखो हम अभी भी जनरलाइज एपिथेलियल टिश्यू के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो फंक्शन भी जनरलाइज होंगे। फंक्शन लाइक डिफ्यूजन, बाउंड्री बनाना। ये लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है, विच टिश्यू फॉर्म्स द डिफ्यूजन बाउंड्री, तो वो है एपिथेलियल टिश्यू। प्रिवेंटिंग लीकेज, फ्लूइड लीकेज प्रिवेंट करना, क्योंकि इतने सेल्स है कि खुद उसके पास इंटरसेल्युलर सब्सटेंस नहीं है, तो कोई स्कोप ही नहीं है कि कोई फ्लूइड इधर उधर लीक हो जाए। ओके, प्रोटेक्शन, बहुत लेयर्स, वी सॉ मेनी लेयर्स आर आल्सो देयर, देन दे कैन बी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो ये हुए जनरलाइज फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हर एक टिश्यू का क्लासिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर सीइंग द बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में लोकेशन देख लिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके बाद ये पैटर्न हर एक टिश्यू में फॉलो होगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड देन स्पेसिफिक हो जाएगी चीजें। जैसे हर एक क्लासिफिकेशन के बाद जो भी टर्म्स मिलेंगे उसका फंक्शनिंग स्पेसिफिक होगा। जैसे ये जनरलाइज है फंक्शन, वैसे जनरलाइज नहीं मिलेंगी, तुम्हें स्पेसिफिक फंक्शंस मिलेंगे। ओके, सो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है ये भी याद रखना जरूरी है। सो क्लासिफिकेशन of epithelial tissue based on what? Based on number of
layers. Okay, based on number of layers. So it is simple epithelium and compound epithelium. सिंपल में है only one layer, कंपाउंड में है 2 or more layers. ठीक है, एक ही लेयर है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल. दो भी रहे तब भी हम उसको कंपाउंड बोलेंगे. अब फर्दर सिंपल इज डिवाइडेड इनटू टाइप्स, 6 टाइप्स. एक एक करके अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं, डिटेल हम आगे देखेंगे. सो इट इज सिंपल, स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, ciliated, glandular and pseudo stratified. Pseudo stratified. So it is simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, ciliated, glandular and pseudo stratified. ओके, कंपाउंड में दो ही टाइप्स है. कंपाउंड के टाइप्स है स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल. इट इज स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल. सो सिंपल में 6 टाइप एंड कंपाउंड में सिर्फ 2 टाइप है. वो भी बहुत इजी 2 टाइप्स है. तो 6 के बारे में स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंस है. तो सेम सारे क्लासिफिकेशन में हमें वही देखना है, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ओके, सो कंपाउंड में इट इज 2 ही चीजें हैं. इट इज स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल. ओके, सो सिंपल कैसे दिखेगा, ओनली 1 लेयर. ये ऑल द 6 एक ही लेयर फॉर्मेट में होंगे, लाइक दिस, इन ओनली 1 लेयर, दैट इज सिंपल. एंड कंपाउंड कैसे दिखेगा, कंपाउंड इज 2 or more layers. 2 or more layers is compound. Okay, so that was about classification. Simple, only 1 layer, it will look like this. Compound, 2 or more layers, तो ऐसा दिखेगा. Simple में you have to understand 6 types: squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular, pseudo stratified. एंड कंपाउंड में है स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल. सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड बेसिक इंट्रोडक्शन टू एपिथेलियल टिश्यू. अगर मेरा ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन. You can also connect with me on Facebook and Instagram. Links नीचे आ रहे हैं. And for personalized attention, you can also enroll in Neha Academy. The details are given below and in the description.